हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 9.2 कंटिन्यू करेंगे। P is a point in the interior of a parallelogram ABCD. Interior of a parallelogram ABCD मतलब पैरेललोग्राम ABCD के अंदर एक पॉइंट P है, ना ही उनके साइड्स पे। ठीक है। Show that area of APB प्लस एरिया ऑफ PCD प्लस एरिया ऑफ PCD मतलब एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है। सेकेंड, एरिया ऑफ APD प्लस एरिया PBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD। समझ में आया? मतलब इन दोनों एरियाज को ऐड करके इन दोनों एरियाज से इक्वल होना चाहिए। समझ में आया? तब आपको एक हिंट दी है, थ्रू P ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB। थ्रू P मतलब P से क्रॉस होना चाहिए वो लाइन। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB। थ्रू पॉइंट P ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB। ठीक है। नाउ ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब आप इसको नाम दे दो E एंड F। ठीक है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। AB is parallel to CD and AD is parallel to BC. Why? Opposite sides of a parallelogram are parallel. Now draw EF parallel to AB through P. समझ में आया? P के थ्रू आपको वो लाइन पैरेलल बनानी है। Now since EF यहाँ पे since E and F, since line EF is parallel to AB, so यहाँ पे आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है? ट्राइंगल APB एंड पैरेललोग्राम AEFB। जब आपने EF पैरेलल टू AB बनाया मतलब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए, मतलब ही कि ये पैरेललोग्राम है। करेक्ट। इसीलिए अब AEFB हमें एक न्यू पैरेललोग्राम मिल गया। सो नाउ अब देखो, ट्राइंगल APB and parallelogram AEFB, they lie on the same base AB and between the same parallels AB and EF. Correct? Therefore, area of triangle APB is equal to half area of AEFB. Correct? Also, अब देखो यहाँ पे एक और आपको पैरेललोग्राम मिला EDCF. Correct? And so triangle PDC and parallelogram EDCF lie on the same base DC and between the same parallels EF and DC. Correct? समझ में आया? यहाँ पे हमने क्या किया, हमने पिछले बहुत सारे सम्स में ऐसा सेम कॉन्सेप्ट यूज किया है। सो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, EF. So area of triangle APB plus area of triangle PDC is equal to half area of triangle AEFB plus half area of parallelogram EDCF. Correct? हमने ये क्या किया, हमने सिर्फ इन दोनों जो हमने इक्वेशंस फॉर्म किए थे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DPC is equal to half area of parallelogram AEFB plus half area of parallelogram EDCF. Correct? So आपको क्या मिला? Area of triangle APB plus area of triangle PCD is equal to half area of parallelogram ABCD. Correct? समझ में आया? Next, अब हम क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे GH एंड BC थ्रू P। मतलब ठीक है, ज्वाइन GH पैरेलल टू BC, ज्वाइन GH पैरेलल टू BC थ्रू पॉइंट P। मतलब हमने EF पहले पैरेलल बनाया था, अब हम GH पैरेलल बनाएंगे साइड BC के। अब आपको क्या मिला, ट्राइंगल APD एंड पैरेललोग्राम
ADGH, ये आपको न्यू पैरेललोग्राम मिला, करेक्ट। सो आपको न्यू पैरेललोग्राम कौन सा मिला? ADGH, ADHG. So triangle APD and triangle AGHD lie on the same base AD and between the same parallels AD and GH, correct? Therefore area of triangle APD is equal to half area of parallelogram ADHG, correct? Same logic. So area of triangle APD is equal to half area of parallelogram ADHG. Similarly एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी, यहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। दिस वॉज पॉइंट पी, करेक्ट। देखो दैट वॉज पॉइंट पी। So area of triangle PBC, area of triangle PB and C is equal to half area of parallelogram BCHG, area of parallelogram BCHG, correct? So area of triangle APD plus area of triangle PBC, हमने सेम पिछले टाइम की तरह हमने यहाँ पे भी दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज को ऐड कर दिया है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल APD plus area of triangle PBC, that is PBC is equal to half area of parallelogram ADGH plus half area of parallelogram BCHG, correct? So area of triangle APD plus area of triangle PBC is equal to half area of parallelogram ABCD, correct? But area of triangle APB plus area of triangle PCD is equal to half area of triangle पैरेललोग्राम ABCD, ये हमने प्रूव किया था अभी जस्ट पहले। इसीलिए एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD। समझ में आया? व्हेन दिस इज इक्वल टू दिस एंड व्हेन दिस इज इक्वल टू दिस मीन्स दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस, करेक्ट? समझ में आया हमने क्या किया? नेक्स्ट, PQRS and ABRS. PQRS and ABRS are parallelograms and X is any point on side BR. मतलब BR में X कोई भी पॉइंट है, ये नहीं बोला है कि X मिड पॉइंट है, X is any point, ठीक है? Show that area of parallelogram PQRS, area of parallelogram PQRS is equal to area of ABRS, is equal to area of ABRS. Second, एरिया ऑफ AXS, AXS यहाँ पे क्या है? ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AXS इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, ठीक है? समझ में आया हमें क्या प्रूव करना है? क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है? लेट्स स्टार्ट नाउ। पैरेललोग्राम PQRS and parallelogram ABRS lie on the same base RS and between the same parallels RS and PAQB respectively, correct? समझ में आया? PAQB क्यों? क्योंकि आपको थ्योरम याद है, पूरी लाइन हमें लेनी है जिसमें वर्टेक्स लाई हो रहे हैं पैरेललोग्राम के, करेक्ट? याद आया हमारा थ्योरम? इसीलिए पैरेललोग्राम PQRS and parallelogram ABRS lie on the same base SR and between the same parallels SR and PAQB. सो एरिया, तो जब हमने ये शो कर दिया कि जो सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स है, तो आपको पता है कि कोई भी दो फिगर जो कि सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करती है, उनका एरिया भी सेम होता है, करेक्ट? सो देयरफॉर एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABRS, करेक्ट? सो आपका यहाँ पे फर्स्ट प्रूव हो गया। अब सेकेंड क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल AXS इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब देखो ट्राइंगल AXS एंड पैरेललोग्राम ABRS, देखो AXS ये वाला लाइन देखो एंड पैरेललोग्राम
ABRS, they have the same base AS and they lie between the same parallels AS and BR respectively. Correct? So, जब हमें ये पता चल गया कि दो फिगर्स दे lie on the same base and between the same parallels respectively, therefore area of triangle AXS is equal to half area of parallelogram ABRS. Correct? समझ में आया? बट आपको पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRS. ये हमने फर्स्ट प्रूफ किया था, याद आया? समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? वी प्रूव जस्ट नाउ. देयरफॉर एरिया ऑफ AXS इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ PQRS. समझ में आया? हमने जब ये प्रूव कर दिया कि एरिया ऑफ PQRS is equal to area of ABRS, so जब AXS is equal to ABRS, so AXS is also equal to PQRS. Why? Because PQRS is equal to ABRS. समझ में आया? नेक्स्ट, अब देखो, क्वेश्चन जब बड़ा हो तो जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो. इट्स लाइक आप लाइन बाय लाइन पढ़ो. क्वेश्चन इज वेरी इजी. ओके, a farmer was having a field in the form of a parallelogram PQRS. मतलब बोल रहे कि फार्मर के पास एक फील्ड है जो कि पैरेललोग्राम की तरह है PQRS. ठीक है, सो हमने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम पहले ड्रॉ करेंगे PQRS. ठीक है, she took any point A on side RS. मतलब उसने RS में कोई भी एक रैंडम पॉइंट लिया A and joined it to points P and Q. मतलब इस पॉइंट A को उसने P and Q में ज्वाइन कर दिया. करेक्ट? In how many parts the field is divided? अब ये पूछे कितने पार्ट्स में ये फील्ड डिवाइडेड है. What are the shapes of these parts? अब इन पार्ट जो तीन पार्ट फॉर्म हुए उनका क्या शेप है? The farmer wants to sow wheat and pulses in equal portions of the field separately. मतलब अब बोल रहा है कि जो फील्ड है उसमें फार्मर को व्हीट और पल्सेस दोनों उगाना है, बट वो इक्वल पोर्शन में उगाना है. सो हाउ शुड शी डू इट? वो कैसे शो करेगी, ये क्वेश्चन है. तो हमें ये शो करना है. ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? So let us join AP and AQ. The field is divided into three parts. First सब पार्ट का आंसर मिला. The field is divided into three parts: triangle APS, triangle APQ and triangle AQR. ठीक है, these parts are triangular in shape. Second सब पार्ट का आंसर मिला. आपको ऐसे पॉइंट वाइज लिखना है तो एग्जामिनर को बहुत इजी होगा आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपका करेक्ट आंसर क्या है. ठीक है, इसीलिए द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स एंड दीज थ्री पार्ट्स आर ट्रायंगुलर इन शेप. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूविंग. नाउ अब देखो, ट्रायंगल PAQ एंड पैरेललोग्राम PQRS. ट्रायंगल PAQ एंड पैरेललोग्राम PQRS, they lie on the same base PQ and between the same parallels PQ and SR. Correct? So area of triangle PAQ is equal to half area of parallelogram PQRS. Correct? यहाँ तक समझा? सेम स्टेप से हमने कुछ चेंज नहीं किया है. यहाँ पे एक बार हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे. PQRS. Correct? Now area of parallelogram PQRS minus area of triangle PAQ. मतलब अगर आप ये पूरे पैरेललोग्राम में से इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल PAQ का आप अगर एरिया माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल PAQ is equal to area of parallelogram PQRS minus half area of parallelogram PQRS. आप ऐसा लिख सकते हो. हमने ये क्यों लिखा बोलो? हमने क्यों लिखा कि इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS माइनस हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS?
क्योंकि हमने ये शो प्रूव कर दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PAQ इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। करेक्ट। तो हमने जस्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल PAQ की जगह उसका RHS वाला इक्वेशन, RHS पार्ट ऑफ द इक्वेशन सब्स्टिट्यूट किया, विच इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल APS plus area of triangle QAR is equal to half of area of parallelogram PQRS. Correct? So area of triangle PAQ is equal to area of triangle APS plus triangle QAR. समझ में आया? Thus, the farmer can sow wheat in P, Q, R, S, A, ये आपकी डायग्राम हो गई। Thus, the farmer can sow wheat in triangle PAQ and pulses in triangle APS plus triangle QAR, or the farmer can sow wheat in triangle APS plus triangle AQR and pulses in triangle APQ। समझ में आया हमने क्या किया? हमने ये प्रूव कर दिया कि दिस ट्रायंगल APQ इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स। उससे वो इक्वल हो गया दोनों फील्ड्स, तो वो व्हीट और पल्सेस कोई भी कहीं भी ग्रो कर सकता है। समझ में आया? सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 9.2 कंटिन्यू किया है। आप देख रहे हो कि हर एक सम में थ्योरम्स कितना यूज हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप थ्योरम्स में मिस्टेक करोगे, अगर आपने गलत थ्योरम भी अप्लाई कर दिया तो भी आपका सम रॉन्ग हो जाएगा। एंड एक चीज आपने देखी कि चाहे जितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने से वो क्वेश्चन इजी हो जाएगा, इसीलिए घबराना मत बड़ा क्वेश्चन देख के। ठीक है? हैव अ वेरी गुड रिविजन एंड प्रैक्टिस थॉरली। थैंक यू।